जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं आज परसेंटेज। इस परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 153 तक बतला चुके हैं। आज हम बतलाने जा रहे हैं 154 से और मेरा बुक होगा RS अग्रवाल। इसी बुक से हम फिलहाल बतला रहे हैं। चलिए 154 को देखते हैं। ये क्या 154 में कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, ए और बी 2 उम्मीदवार। एक को 30% मत हासिल हुआ जो 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितना मत उसमें पड़ा ये निकालना है। ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसमें 30% मत लिया है पहला उम्मीदवार, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लेगा मत 70%। ये 30% तो ये 70%। अब देखिए हारा है कितना से, परसेंटेज में बोलिए कितना से हारा है, तो परसेंटेज में हारा है 40% से वो हारा है। इसको मिला 30%, उसको मिला 70%, तो ये हार गया। कितना से हारा, तो 40% से हारा। परसेंटेज में इतना से हारा है, तो मूल रूप से हारा है कितना 16,000 से, तो 40% बराबर 16,000, तो 100% बराबर कितना, ये नहीं निकालना कुल कितना मत है, तो 100% निकाल लिए, बात फाइनल। अब कीजिए, कैसे कीजिएगा, 16,000 गुना 100/40, 1 0 1 0 समाप्त कीजिए, 4 चौका 16, 4 पे 00, ये मतलब 4 पे 4 0, अर्थात इतना मत कुल पड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 154 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 155 पर। आइए 155 क्या है उनको देखते हैं। 155 में है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, इसमें कुल मिला के 7500 मत पड़ा, जिसमें 20% मत अवैध हो गया। एक उम्मीदवार को 55% मत मिला, तो दूसरे को कितना मिला ये निकालना है। आइए 20% तो अवैध हो गया, 7500 मत पड़ा, 7500 का 20% अवैध हो गया, मतलब बेकार हो गया, तो 20% उसका हटा दीजिए, 20% हटा दीजिए तो कितना 80% वैध मत हुआ। इसका 80% निकाल लीजिए। क्यों 80%, क्यों 20 तो रिजेक्ट हो गया, 80% ही बचा, तो 7500 का 80% निकालिए, कितना होता है, दोनों खत्म। 75 गुना 8 हो गया आपका कितना 6,000 मत। 6,000 मत वैध मत था, इसमें से एक को मिला है 55%, वैध मत का एक को मिला है 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 55, इसको मिला है तो उसको कितना मिलेगा 45%, तब ना दोनों मिला के 100% होगा। एक को अब कह रहा है दूसरे, मतलब जिसको 45% मिला है वो कितना मत है, वैध मत का कितना मत है, तो वैध मत आपका कितना निकला है, फिलहाल 6,000 निकला है, इसका 45% ही उसको मिला है, तो वही निकालना 45%। 45/100, 0000 समाप्त। 45 गुना 60 कीजिए तो हो गया आपको 2700, अर्थात दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है 2700, पहले उम्मीदवार को 55%, ये तो निकालने नहीं कह रहा था। चलिए 155 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। क्वेश्चन नंबर 156, आइए इनको देखते हैं। ये क्या क्वेश्चन नंबर 156 में कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक ने 52% मत हासिल किया जो 98 मतों से जीत गया, इसमें 68 मत जो है अवैध हो गया, तो उस इलेक्शन में कुल कितना मत गिरा ये निकालना है। ये 52% लिया जीतने वाला, तो हारने वाला कितने परसेंट लाया होगा 48%, क्योंकि दोनों मिला के 100% होता है। जीतने वाला 52, तो हारने वाला 48%। अब बोलिए ये कितना मत से, कितना परसेंटेज से जीता है, परसेंटेज निकालिए, तो 52 में से 48 किया 4%, 4% से जीता है, यही ना 4% 98 के बराबर है। 4% 98, चूँकि 98 से ही जीता है, अपने परसेंटेज में देख रहे हैं 4% है, 4% 98 के बराबर, इसीलिए 100% कितना के बराबर निकालिए। कैसे निकालिएगा, 98 गुना 100/4, 4 से डिवाइड लगा दिए, ऊपर 4 से कर लीजिए, 2 ऊपर हो गया 49, 2 को इससे काट लीजिए 50, कर लीजिए कितना 49 गुना 50, 49 गुना 50 कीजिएगा तो हो जाएगा 24/50। आइए, अर्थात कुल कितना, मतलब वैध मत कितना 24/50, इस 24/50 में 68 वोट जो है ये अवैध भी है, उनको भी जोड़ लीजिए, चूँकि कह रहा है जो कुल कितना वोट डाला गया था, कुल वोट निकाले, तो अवैध था तो वो भी तो आखिर डाला गया था, उनको भी जोड़िए, उनको भी जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 25/18, 25/18 आपका आंसर, 25/18 आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। आइए 157 देखिए ये क्या कहता है। इसमें कहता है
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी था। ए को 55% मत मिला, कुल मत 15,200 मत गिरा, जिसमें 15% अवैध हो गया। तो बी को कितना मत मिला, यही निकालना है। आइए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 15% अवैध हो गया था, 15% को पहले बाहर कीजिए। तो इसका 15% बाहर, जितना वैध मत कितना, वैध मत 15,200 का 15% बाहर, 15% बाहर मतलब वो खत्म हो गया वोट। 15% निकल गया तो कितना बच गया, 85%। 85% में वैध निकला। तो 15,200 का 85%, 85 बटे 100, 0000 समाप्त। 152 गुना 85 कितना होता है, 12,920। आइए, अर्थात वैध मत इतना हुआ। इस वैध मत का कारण दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, इसको 55 मिला तो उसको कितना मिलेगा, उसको परसेंटेज में 45% मिलेगा। दोनों को जोड़ लीजिए 100% हो जाएगा। चलिए 45% मिला। तो बी के हिस्से का वोट 12,920 का 45%, 45 बटे 100 सॉल्व कीजिए, आपका आंसर फाइनल जो बी को कितना मिला, अर्थात दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पर। क्वेश्चन नंबर 158, आइए इनको देखिए ये क्या कहता है। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, पहले को 71% मत हासिल हुआ, जो 756 मतों से जीत गया, तो कुल कितना मत है ये निकालना है। आइए, इसको जब 71% मत मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 में से 71 घटा दीजिए। 100 में से 71 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना, 29%। मतलब एक को मिला 71% तो दूसरे को कितना मिला, 29%। अब आइए ये जीता कितना से, कितना परसेंटेज में, आइए कितना जीता। 71 में से 29 घटाइएगा, 71 में से 29 घटा दीजिए, कितना हो गया, 42%। तो आइए ये 42% से जीता है, ये 42% परसेंटेज में 42% से जीता है, लेकिन मूल रूप से जीता है 756 से। तो 42% बराबर 756, तो 100% कितना कीजिए, 756 गुना 100 बटे 42, काट कूट लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पर। 59 क्या है उनको देखिए। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक को 52% मत मिला है, एक को 52% मत मिला है, जिसमें कि 25% मत अवैध हो गया है और कुल 8400 ही मत हुआ है। तो दूसरे उम्मीदवार ने कितना मत हासिल किया ये निकालना है। इसको जब 52 मिला तो इसको कितना मिलेगा, इसको जब 52 मिला है तो इसको मिलेगा 48, दोनों को जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा 48%। आइए पहले वैध मत कितना, वैध निकालिए, वैध मत कितना है। तो 8400 का 25% तो अवैध हो गया, 25% अवैध, तो वैध कितना 75% ना, 75 बटे 100 निकाल लीजिए, 0000 समाप्त। 84 गुना 75 तो आपका हो गया 6300, अर्थात 6300 मत जो है ये वैध है। इस 6300 का ये 48% हासिल किया है। तो बी का हिस्सा में कितना, 6300 का 48%, 48 बटे 10000 समाप्त। 63 गुना 48 कीजिए, 63 गुना 48 आपका आंसर फाइनल। नंबर 160, आइए 160 क्या है इनको जरा गौर से देखिए। यह कहता है एक कक्षा में लड़का का संख्या लड़की से 16% अधिक है, लड़का का संख्या लड़की से 16% अधिक है। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, लड़का को 100 मान लेंगे तो लड़की 116 होगा, माइंड में ये भी आता होगा। लड़का 100 तो लड़की 16% अधिक है तो 116%। तो अब जरा एक बात आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो कक्षा में 2 ही हो, जैसे इससे पहले हम चुनाव वाला सवाल बतला रहे थे, उम्मीदवार एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, तो दोनों उम्मीदवार का परसेंटेज मिला कितना होता था 100%। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या दोनों 100% होगा, क्योंकि कक्षा में लड़का लड़की है, दोनों का संख्या मिला हुआ तो 100% होगा। तो ये दोनों 100% पूरेगा तो नहीं, तो ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है, ऐसा नहीं कर सकते। एक को 100, 100 को 116 नहीं मान सकते हैं। 16% अधिक है, ऐसा मानिए कि दोनों को जोड़ने पर भी आपको 100 पुर जाए। तो एक को माने x%, इसकी संख्या x%, इसकी संख्या x + 16%, तो इससे 16% ही अधिक है। क्लियर। अब दोनों को यदि जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 100% होना चाहिए। तो जोड़िए कितना हो गया, x + 16 प्लस x बराबर 100%। सब परसेंटेज में है, परसेंट को हटा दिए। अब बोलिए कितना हो गया,
2x प्लस 16 बराबर 100। x बराबर 16 माइनस कीजिए, 16 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 84। 84 में 2 से भागा लगे तो कितना हो गया 42। x हो गया कितना 42। ये कितना हो गया 42 से 16 अधिक 42 में 16 जोड़िएगा तो हो जाएगा 58। अब दोनों का अनुपात ही निकालने के लिए लड़का लड़की का अनुपात, लड़का का संख्या 58, लड़की का संख्या 42, दोनों को काट लीजिए। काट के कितना हो जाएगा 29/21। यही इसका अनुपात है 29:21। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 161 पर। 161 क्या है इनको भी देखिए, कोई ज़्यादा झेल तो नहीं खड़ा करेगा, सिंपल सा सवाल है। कहता एक परीक्षा में ऋतिज 52% अंक लाता है, सुनील 64% अंक लाता है, रवि 74% अंक लाता है और परीक्षा का कुल अंक जो है वो कुल प्राप्तांक 750 है। मतलब परीक्षा कुल 750 अंक का हुआ है तो औसत अंक क्या है, सबका औसत प्राप्तांक क्या है ये निकालना है। औसत प्राप्तांक निकालिए, सबका परसेंटेज में पहले औसत निकालिए। परसेंटेज में औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के उसकी संख्या से भागा, सब परसेंट जोड़िए 52, 64, 74 सबको जोड़िए होता है 190%। सबको जोड़ने पे 190, इसका औसत निकालिए। औसत कैसे निकालते हैं 190/3 आदमी है तो 3 से भागा दे दीजिए, अर्थात औसत प्राप्तांक कितना हो गया 190/3%। हमें औसत अंक निकालना है, जो औसत अंक कितना होगा। औसत अंक कैसे निकालेंगे तो 750 का 190/3% निकाल लीजिए, क्योंकि ये भी औसत ही है लेकिन परसेंटेज में है। तो कुल का ये निकाल लीजिए कितना 190/3% है तो परसेंट हटाइए, नीचे में 100 दीजिए। चलिए काट कुट लीजिए, 00 ये दोनों समाप्त, 3 से इनको काट लीजिए 25, कितना हो गया 25 गुना 29 बराबर 450, 475, ये हो जाएगा 475। चलिए औसत प्राप्तांक कितना 475। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पर। इनको गौर कीजिए 162 क्या है। 162 में एक जिला का कुल जनसंख्या 2,96,000 है, इसमें पुरुष 1,66,000 है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, पुरुष 70% शिक्षित है तो महिला कितना परसेंट शिक्षित है ये निकालना है। पूरा जिला का 50% शिक्षित है। 50% शिक्षित का मतलब क्या, 50% मतलब 50% मतलब आधा शिक्षित है। तो आइए आधा शिक्षित है तो कितना शिक्षित होगा, टोटल जिला में 2,96,000 है, इसका आधा आदमी शिक्षित, अर्थात 1,48,000 आदमी जो है, इतना आदमी पूरा जिला में शिक्षित है, ठीक ना। अब चलिए पुरुष कितना शिक्षित है, तो जितना पुरुष है उसका 70% शिक्षित है, तो पुरुष कितना 1,66,000 इतना पुरुष है, इसका 70% शिक्षित है, तो 70/100 निकाल लीजिए। 00 समाप्त। चलिए 7 से गुणा कीजिए, 7 के 42 को 2 बैलेंस 4, 7 के 42 है, 42 से 2 42 4, 46 के 6 बैलेंस फिर 4, 7 का 7 4 11, कितना 0 2 0, अर्थात इतना पुरुष शिक्षित है। कुल मिलाकर जिला में इतना शिक्षित है, कुल जनसंख्या का पुरुष इतना शिक्षित है तो महिला कितना शिक्षित होगा, इसमें से श्रीमान इसको घटा लीजिए, बात खत्म। घटाइए कितना 116,200 घटा लीजिए, मतलब कुल शिक्षित में से ये पुरुष शिक्षित है, कुल शिक्षित में से पुरुष शिक्षित की संख्या घटा लिए, जितना बचेगा वही आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 163 इनको गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 163 क्या है, थोड़ा सवाल मज़ेदार है। क्या मज़ा है, तो इसमें काली मिर्च तो नहीं है लेकिन मार्केट जरूर काली है। चलिए कुल टॉफ़ी है एक 605, कुल टॉफ़ी 605। इसमें कह रहा है कुल टॉफ़ी में जितना टॉफ़ी है कुल टॉफ़ी को बच्चे में बांटना है, ठीक है। कितना बच्चा में बांटना है, तो बच्चे की संख्या x, मान लीजिए बच्चे की संख्या x। इसमें कह रहा है प्रत्येक बच्चा को कितना टॉफ़ी मिलेगा, तो जितना कुल बच्चा का जनसंख्या है उस बच्चे की संख्या का 20% जितना होगा उतना टॉफ़ी सबको दिया जाएगा। तो आइए बच्चे की संख्या को 1 सपोज किए तो प्रत्येक को कितना टॉफ़ी मिलेगा, जितना बच्चा का संख्या है x संख्या है, इसका 20% जितना होगा 20/100 जितना होगा उतना ही टॉफ़ी प्रत्येक को मिला। काट लीजिए
कितना निकल गया, x/5 टॉफ़ी प्रत्येक को मिलेगा। ये बच्चा की संख्या है, ये टॉफ़ी की संख्या है। जरा आप लोग बतलाइए, यदि 5 बच्चा को 2-2 टॉफ़ी देंगे तो क्या को टॉफ़ी वितरण होगा, 10। 5 बच्चा को 2-2 टॉफ़ी देंगे तो क्या को टॉफ़ी वितरण होगा, 10। कैसे निकाले, बच्चे की संख्या को टॉफ़ी की संख्या से गुना कर दिए, निकल गया कुल टॉफ़ी। तो वही निकालिए, कुल टॉफ़ी कैसे निकालिएगा, बच्चे की संख्या को टॉफ़ी की संख्या से गुना कर दीजिए तो कुल टॉफ़ी निकल जाएगा। कुल टॉफ़ी है कितना, 605 से 605 बराबर कितना, बच्चों की संख्या गुना कुल टॉफ़ी x/5। 5 से इधर गुना कर दीजिए, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर इतना गुना 5। तो x बराबर कितना, 605 गुना 5, इसका वर्गमूल। कैसे कैसे फिर से देख लीजिए, 5 से इधर गुना कर दीजिएगा तो उधर x² बचेगा, x² इधर आएगा तो रूट पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, √605 गुना 5। आइए इनका वर्गमूल निकालिए, कितना निकलेगा, इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए सिंपल, इसका वर्गमूल निकालने का 5 से इसमें डिवाइड कीजिए। इसको लिख सकते हैं 5 गुना कितना, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से लगाइए, 12×5 = 60, 121 गुना 5। अब तो सबको पता चल गया कितना होगा वर्गमूल, 2 को 5 है तो 1 को 5 निकलबे करेगा, 121 का 11 निकलबे करेगा, 11×5 = 55। अर्थात बच्चों की संख्या कितना, 55। और यदि इसमें पूछे तो कितना कितना टॉफ़ी मिलेगा, तो 55 टॉफ़ी कितना मिलेगा, 55 गुना 20/100, अर्थात टॉफ़ी कितना, x/5। प्रत्येक बच्चा को कितना टॉफ़ी, x/5। x का मान निकला 55, 55/5 मतलब 11 टॉपिक प्रत्येक बच्चा को मिलेगा। चलिए 163 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। नंबर 164, आइए इनको देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक पैर की ऊंचाई प्रति वर्ष 1/8 बढ़ता है। अब इसकी ऊंचाई है 8 मीटर, तो 2.1/2 वर्ष में उसकी ऊंचाई क्या होगी। 1/8 है, 1/8 भाग वृद्धि होता है, तो 1/8 को परसेंट में लाइए, तब चक्रवृद्धि ब्याज की तरह इसको खींच खाच लेंगे। 1/8 परसेंटेज में लाइए तो 100 से गुना कीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो 100/8 अर्थात 12.5, ठीक ना। अब आइए इतना परसेंट हो गया इसका वृद्धि दर, मूलधन इसको कर दीजिए 8, समय हो गया 2.1/2 वर्ष। तो आइए मिश्रधन मतलब ए मतलब पैर की ऊंचाई अर्थात ए मिश्रधन ए निकालिए, कितना होता है, क्या होता है, P × 1 + R/100। P का वैल्यू 8 × 1 + R/100, R कितना 12.5/100 पे पावर n, n कितना है 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष का देखिए कैसे करते हैं, 2.5 वर्ष में 2 वर्ष का दे दीजिए इंटू 1 प्लस इस बार जो रेट है रेट को आधा कर दीजिए, 12.5 है तो 12.5 का आधा कर दीजिए, तो 12.5 का आधा गुना 100। चलिए हल कीजिए, कितना हो गया, 8 गुना पॉइंट ख़त्म, 1 जीरो नीचे, 25 पंचे 125, 125 से डायरेक्टे काट लीजिए, सबसे मज़ा आ जाएगा। चलिए पॉइंट 125 से काट लीजिए 8 से, 8 है का 9, 9/8 गुना पावर 2 है, 9/8 गुना पॉइंट ख़त्म, 1 जीरो नीचे, 125 से काट लीजिए 8 से, 8 दूना 16, 16 1 17/16, 8 8 ख़त्म। अब कीजिए कितना हो गया, 9 गुना 9 गुना 17/16 गुना 8 होता है 1377/128। चलिए पैर की नया ऊंचाई ये हो गया, पहले का ऊंचाई कितना था, ये करा ऊंचाई में कितना वृद्धि होगा, नया ऊंचाई ये हो गया पैर का, पहले का ऊंचाई था 8, तो नया ऊंचाई में से पहले का ऊंचाई घटा लीजिए, 8/1 घटा लीजिए, जितना बचेगा पैर का वो ऊंचाई वृद्धि हुआ। चलिए 164 कंप्लीट। 165 पे चलते हैं। 165 आइए देखते हैं इसको क्या, इसमें कहता है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 600 रुपया लेके जाता है तो 10 किलो गेहूं अधिक मिल जाता है, तो गेहूं का नया भाव क्या है, ठीक ना। तो आइए 20% इसका मूल्य घट गया, 20% जब मूल्य घट गया है और हम कितना रुपया लेके जा रहे हैं खरीदने के लिए, 600 रुपया लेके जा रहे हैं, दुकान वाले के पास 600 रुपया देंगे तो वो क्या करेगा, 20% दाम घट गया तो उसका 20% हमें वापस कर देगा। कितना वापस करेगा, 600 रुपया जो देंगे उसका 20% हमें वापस कर देगा। तो अब आप वही काम कीजिए,
उस वापस कितना करेगा दुकान वाला, हमें कितना रुपया वापस करेगा, तो 600 का 20% वापस करेगा। 20% कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। मतलब दुकान वाला 120 रुपया हमें वापस करेगा, लेकिन 120 रुपया दुकान वाला से वापस नहीं लिए। उस रुपया के एवज में दुकान वाला 10 किलो अधिक गेहूं दे दिया। किस रुपया के एवज में, जो वापस होने वाला था इसके एवज में 10 किलो गेहूं अधिक दे दिया। तो 120 रुपया में ही 10 किलो गेहूं मिल गया। तो आइए गेहूं का नया दर क्या हो गया, 120/10, 0 खत्म, मतलब 12 रुपया प्रति केजी गेहूं का नया मूल्य है। तो आइए 165 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। क्वेश्चन नंबर 166 ये क्या है, एकदम छोटा मोटा सवाल है, कोई भारी सवाल नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है। आइए ये सवाल क्या है इनको देखते हैं। कहता है एक छात्रावास में कुल मिला के 600 छात्र हैं। छात्रावास है तो छात्र नहीं है, दूसरा कोई तो रह नहीं सकता है। तो उसमें 600 छात्र हैं। इस 600 छात्र में 75% ऐसे छात्र हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो एक सर्किल बना दिए, इस सर्किल में जिसको रखेंगे वो मतलब हॉकी खेलने वाला है। 75% छात्र हॉकी खेलने वाले हैं। अब 45% छात्र फुटबॉल खेलने वाले हैं, ठीक ना। 75% हॉकी, मतलब हॉकी का ये सर्किल, इस सर्किल में 75%, इस सर्किल में जो है 45%। और कह रहा है तो दोनों खेलने वाला कितना है उसकी संख्या निकालें, दोनों में कितना आएगा। तो आइए ज़रा ध्यान दीजिए, कुल मिला के स्टूडेंट तो 100% ही होता है ना, 100%। तो दोनों को जोड़िए, 100 फुट जाना चाहिए। जोड़िए, कितना हुआ दोनों को, 75 + 45, 75 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 120। किनको जोड़िएगा, 75 + 45 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 120। और हम तो अच्छी तरह से पहले बोले परसेंटेज तो विद्यालय में उस छात्रावास में कुल, मतलब किसी भी कोई भी जो है अपने आप का कुल 100% होता है। छात्रावास में छात्र है तो कितना होगा, तो अपने आप का 100% है। तो दोनों मिलकर 100 पूरना चाहिए। तो 100 तो पूरा नहीं, 100 से ऊपर चले गया 20 क्यों ऊपर गया, क्योंकि ये सर्किल इस सर्किल पर इतना भाग ओवरलैप किया। इतना भाग ओवरलैप करने के कारण 20% वो बाहर भाग गया। तो इसका मतलब ये ओवरलैप वाला भाग कितना होगा, 20%। ओवरलैप वाला भाग है कितना, 20%। अर्थात 20% छात्र ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो कह रहा दोनों कितना होगा, दोनों की संख्या यही निकाल रहा, दोनों खेलने वाला कितना, 20% ही ना हुआ। ये तो दोनों का क्षेत्र है। तो 600 का 20% निकाल लीजिए, दोनों निकल जाएगा। 600 का 20% काट लीजिए, मतलब 120 ऐसे छात्र हैं जो ई बीच में आएंगे। 20% निकाले मतलब ई बीच में आएंगे। इस बीच वाले क्षेत्र में 120, इस बीच वाला क्षेत्र किसको कहते हैं, हॉकी का भी क्षेत्र आ गया, फुटबॉल का भी क्षेत्र आ गया। मतलब हॉकी फुटबॉल दोनों खेलने वाले कितने छात्र, 120। आइए क्वेश्चन नंबर 166 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पर। यह भी सेम सवाल है, कोई विशेष नहीं, जैसा बनाए वैसा ही सवाल है। कह रहा है कर्मचारियों में 72% कर्मचारी जो है चाय पसंद करते हैं। 72% कर्मचारी चाय पीता है और 40% कर्मचारी जो है ये कॉफ़ी पीता है। 72 चाय, 44 कॉफ़ी। और कह रहा कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो इन दोनों को छोड़ के तीसरा कुछ भी पिए। तो मतलब कुल मिलाकर टोटल कर्मचारी अपने आप का 100% होगा। तो दोनों को जोड़िए, ये दोनों 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। 72 + 44 कितना होगा, जोड़िए, 4 2 6 7 4 11, कितना निकल गया, 116 निकल गया। लेकिन हमें होना कितना चाहिए, 100% ही होना चाहिए। मतलब 16 एक्स्ट्रा भाग गया। 16 क्यों भाग गया, है ओवरलैप वाला क्षेत्र जो है ये 2 बार गिनती आ गया, इसीलिए 16 भाग गया। मतलब इस भाग में 16% होगा, ठीक ना। इस भाग में कितना होगा, 16% होगा। तो 16% कौन हुआ, जो चाय भी पसंद करते हैं, टी मतलब चाय भी पसंद करते हैं। ये कॉफ़ी का सर्किल है, कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। चाय और कॉफ़ी पीने वाला कितना व्यक्ति हो गया, 16% हो गया। और कह रहा है दोनों की संख्या 40 है, परसेंटेज में 16 है और संख्या 40 है। मतलब 16% में 40 हुआ, 16% 40
तो 100% कितना करा, कुल कर्मचारी कितना होता है अपने आपका 100%। 100% कितना निकाल लीजिए, 40 गुना 100 बटे 16, 4 का 4 और 4 का 16, 4 से काट दीजिए 25 और 25 गुना 10 मतलब 250। कुल कर्मचारी कितना है, 250। क्वेश्चन नंबर 167 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 168 पर। क्वेश्चन नंबर 168, आइए, यह भी बड़ा मज़ेदार सवाल है। इसमें कहता है कुल मिला के 2500 छात्र ने एग्ज़ाम दिया, इसमें 35% छात्र पहला विषय में फेल हो गया, ठीक ना। इस विषय में कितना फेल हो गया, इसमें 35% छात्र पहला विषय में फेल हो गया। दूसरा विषय में 42% छात्र दूसरा विषय में फेल हो गया, और दोनों विषय में 15% फेल हुआ। दोनों में कितना फेल हुआ, 15% दोनों विषय में फेल हो गया, ठीक ना। तो कह रहा है केवल एक विषय में फेल कितना हुआ, किसमें, केवल एक विषय में फेल कितना हुआ। तो जरा ये देखिए कैसे कैसे फेल निकालते हैं, केवल एक विषय में फेल। इस सर्किल को जरा गौर से देखिए, जो सर्किल को हम डॉट डॉट से बनाए हैं, इस सर्किल में 35 कितना, ये टोटल सर्किल है 35% का, और है वाला सर्किल है 15% का। 35 में से 15 निकाल दीजिए, 35 में से 15 बाहर, तो इधर कितना 20%। अर्थात टोटल ये 35 को समाप्त कीजिए, यहाँ 35 था लेकिन समाप्त कर दिए। इस सर्किल में 35% है, 20% यहाँ से इधर है यहाँ से इधर है 20% है, बीच वाला है 15%। तो टोटल सर्किल में कितना 35%। इस सर्किल में कुल मिला के है 42%। इतना भाग में है 15, तो 27 में से 15 घटा दीजिए, इधर वाला रेस्ट भाग बच जाएगा। तो कितना बचेगा इधर, 42 में से 15 बाहर, 27। पता चला क्या सबके। अब देखिए इस सर्किल में पहला विषय में क्या को फेल किया, तो 15 + 20 35 ठो। दूसरा विषय में क्या को फेल किया, तो 27 + 15 42 ठो फेल किया। दोनों में कितना फेल किया, 15 फेल किया। तो कहा केवल एक में क्या को फेल किया। तो ये जो है पहला विषय में 20 + 15 अर्थात 35 जो फेल किया, इस 35 में 15 ऐसा नहीं है, तो दोनों विषय में फेल किया है। तो केवल एक विषय में कितना फेल किया है, 20% ये हुआ। और उधर दूसरा विषय में 42% था, 42 में 15 ऐसा है जो कि दोनों में फेल किया, 15 को छोड़ दीजिए। केवल एक विषय में कितना फेल किया, 27। तो कुल मिला के कितना परसेंट फेल किया एक विषय में, 20 + 27 बराबर कितना 47% फेल किया है। किस में फेल किया, 47% एक विषय में। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जिसको हम पेंट कर रहे हैं, ये केवल एक विषय को सूचित करता है, ये केवल एक विषय को सूचित करता है बीच वाला दोनों को कर रहा है। तो दोनों को छोड़ दिए, एक एक विषय वाला ले लिए। एक एक विषय में कितना फेल किया है, 47%। तो कहता है कुल कितना छात्र है ऐसा निशान। तो अब जो है 2500 का आप 47% निकालिए, 47 बटे 100% खत्म। ये 0000 समाप्त। कितना हो गया, 25 गुना 47, 25 गुना 47 कीजिए, आपका आंसर फाइनल। 25 गुना 47 कर लीजिए, आंसर आपका फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। 169 क्या है, जरा इनको देखिए। 169 कहता है एक दुकानदार एक सोफ़ा सेट जितना में खरीद के लाता है उससे 15% अधिक पे दूसरे को बेच देता है। अर्थात दुकान वाला जब 100 में खरीद के लाया तो 15% अधिक पे ग्राहक को बेचता है। तो ग्राहक कितना में खरीदेगा उसको, 115 में। दुकान वाला खरीद के लाया 100 में, तो ग्राहक कितना में लेगा, 115 में। कह रहा एक ग्राहक ने उस सोफ़ा को 90-93 रुपये में खरीदा है, तो दुकान वाला कितना में उसको खरीदा होगा। दुकान वाला कितना में खरीदता है, 100 में, तो ग्राहक कितना में खरीदता है, 115 में। ग्राहक कितना में खरीदा है, 90-93 में खरीदा है, तो दुकान वाला कितना में। ये दुकान वाला का मूल है, ये ग्राहक का मूल है। दुकान वाला 100 में खरीदता है तो ग्राहक 115 में खरीदता है। ग्राहक जब 90-93 में खरीदा है तो दुकान वाला कितना में खरीदा होगा। गुना कीजिए, 90-93 गुना 100 बटे 115, काट कूट लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। तो चलिए 169 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 परसेंटेज का आखिरी सवाल।
आइए आखिरी सब्र बांध के देख लीजिए, इसमें क्या कहता है, कहता है एक संख्या में पहले 10% घटाया गया, संख्या क्या है अता पता नहीं, तो संख्या क्या है तो 100 मान लेंगे, 100 नहीं मानेंगे, क्रिया खा कर रख लीजिए जो x नहीं मानना। परसेंटेज में कभी x, अरे शायद संजोग एक्सेप्शन में कभी मान ले तो अलग की बात है, लेकिन परसेंटेज में कभी भी आप x मत मानिए, क्योंकि x जब भी मानिएगा वो झंझट खड़ा कर देगा, ठीक ना। तो कसम खा लीजिए जो x नहीं मानना है। अब आइए क्या कहता है, एक संख्या क्या था तो उसको 100 सपोज कर लिए, करा उसमें 10% घटा दिया गया, तो 100 का 10% कितना 10 घटा दिए तो संख्या बन गया कितना 90। अब कहता है पुनः इसमें 10% बढ़ा दिए, 90 का 10% 9 बढ़ा दिए तो संख्या हो गया 99। तो बोलिए पहले से ये संख्या अब कितना परसेंट कमी हुआ, 1% कमी हुआ, पहले 100 था अब है 99, कितना परसेंट कमी हुआ 1% कम हुआ, मतलब परसेंट कहिए या जो कहिए 1 कम हुआ। 1 कम होता है तो मूल रूप से कहता है ये संख्या में जब इतना मतलब ये क्रिया किया गया, इतना क्रियाक्रम किया गया तो संख्या 50 कम हो जाता है, ठीक ना। 1% जब अपने लोग को कम आता है, 1% जब अपने लोग को कम आता है तो मूल संख्या कितना था 100। जब 50 कम आने लगे तो मूल संख्या क्या होगा, यही कह रहा है। फिर से गौर कर लीजिए, अपने लोग 100 मान के जो क्रियाक्रम किए थे तो कितना कम आया, 1 कम आया। 1 कम आता है तो अपने लोग मूल संख्या कितना माने थे 100। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है यदि ये प्रक्रिया करने में 50 कम आ जाए तो मूल संख्या कितना, 1 कम होने पर मूल संख्या 100, 50 कम होने पे मूल संख्या कितना, तो 50 गुना 100 बटे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, 5 पे 3 0, आंसर कंप्लीट, अर्थात मूल संख्या कितना था 5000। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 170 परसेंटेज का आर्य का ये खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर अगले दिन हम बतलाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।